और इस बीच यूक्रेन को रूस की बड़ी वार्निंग। यूक्रेन को एक एक हमले का जवाब मिलेगा। रूस ने कहा एक एक अटैक एमएस का बदला लेंगे हम, ये रूस ने चेतावनी दी है। तो रूस की तरफ से ये चेतावनी और यूक्रेन को ये चेतावनी दी गई है कि एक एक हमले का जवाब दिया जाएगा। अटैक एमएस मिसाइल से जो हमले किए गए हैं उसका बदला लेगा रूस यूक्रेन से। और अटैक एमएस का बदला यूक्रेन में। जी हां, महाविनाश धमकी से तो यही लग रहा है कि रूस ने बड़ी योजना बनाई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान, रूस के हर मिसाइल हमले का जवाब मिलेगा। हर अटैक एमएस से हमले का उससे बड़ा बदला हम लेंगे। अमेरिकी हथियार से हमले का खौफनाक जवाब रूस देगा और रूस पर जितनी बार हमला होगा यूक्रेन पर उससे बड़ा हमला किया जाएगा। ये चेतावनी, ये धमकी रूस की तरफ से यूक्रेन को दी गई है। और रूस यूक्रेन जंग पूरी दुनिया के लिए संकट बनती जा रही है। यूक्रेन को परमाणु संपन्न बनाने का फैसला होने के बाद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी रणनीति पर खुलासा कर दिया है। इस रणनीति के तहत रूस के टारगेट पर अब वो देश आ गए हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं और रणनीति में टारगेट ऐसे हथियारों से लॉक किए गए हैं जो नॉन न्यूक्लियर है, लेकिन उनका असर किसी न्यूक्लियर तबाही से कम नहीं होगा। कौन से हैं वो टारगेट और कैसे हैं वो हथियार, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। महाविनाश के ग्राउंड में फाइनल राउंड की ये वो तैयारी है जो कल्पना से भी ज्यादा डरावनी साबित हो सकती है। और इस तैयारी की वजह है यूक्रेन के पक्ष में हाल ही में हुए वो फैसले जो दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति बनाने के लिए पुतिन को उकसाते हैं। इस एक्शन प्लान में प्रेसिडेंट पुतिन के सामने दो मोर्चे हैं, पहला यूक्रेन और दूसरा नेटो के सदस्य देश, जिसमें पहले मोर्चे पर रूस का उठाया बारूदी बवंडर जीत की तरफ पहला कदम है। लेकिन दूसरा है नेटो, यानी वो देश जो जंग की संधि में बंधे हैं। इसलिए उन्हें भी खतरा मानते हुए पुतिन ने सभी टारगेट लॉक कर दिए हैं। बस अब फैसला लेना बाकी है कि टारगेट पर अटैक किस वेपन से होगा, न्यूक्लियर वॉरहेड या नॉन न्यूक्लियर बारूद, जिसमें ज्यादा संभावना गैर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की है, लेकिन उसका असर कम नहीं होगा। नॉन न्यूक्लियर हथियार विध्वंस का फॉर्मूला तैयार। क्रेमलिन से जुड़ी टारगेटेड अटैक पर आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन रूस फिर भी न्यूक्लियर अटैक करने से बचना चाहता है। लेकिन इसके दूसरे विकल्प पर रूसी सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श हुआ है, जिसमें यूक्रेन को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की प्रतिक्रिया गैर परमाणु हथियार से दिखाई जा सकती है और इन हथियारों का असर किसी परमाणु हथियार से कम नहीं होगा। हालांकि इन हथियारों को लेकर रूस ने कई तथ्य गुप्त रखे हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर R-36 M2 मिसाइल का जिक्र किया गया है, यानी ये वही अपग्रेडेड सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे नेटो सैटर्न के नाम से जानता है।
और इससे जुड़े खतरे के रूप में खुलासा यह है कि रूस की सरमद आईसीबीएम 20 मेगाटन टीएनटी विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती है। इसकी मारक क्षमता 10,000 मील तक होगी। वॉरहेड के बाहरी विस्फोटक से ही 15.1 वर्ग मील क्षेत्र प्रभावित होगा। वहीं आंतरिक विस्फोटक से 442 वर्ग मील का क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा थर्मल रेडिएशन 2360 वर्ग मील तक असर दिखाएगा। यानी एक नॉन न्यूक्लियर धमाके से भी सब कुछ वाष्पीकृत हो जाएगा। यानी रूस जिस विकल्प के जरिए विनाश की कल्पना कर रहा है, उसका असर अल्पकालिक न्यूक्लियर धमाके जैसा ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह विचार आया कैसे? क्यों न्यूक्लियर हथियार वॉर की जगह रूस नॉन न्यूक्लियर वॉर के दुश्मनों को टारगेट बनाने की सोच रहा है? इसका जवाब है ऑरिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल से मिली युद्ध को नई दिशा, जिसके हमले से होने वाले नुकसान का अनुमान जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऑरिस्टिक से हमला परमाणु हमले जितना ही प्रभावी है। इसके वॉरहेड 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा सकते हैं। यानी सूर्य की सतह जितनी गर्मी से रूस सब कुछ नष्ट कर सकता है। और यह मिसाइल गहराई तक दबे हुए ढांचे को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। यही वजह है कि ऑरिस्टिक को केंद्र में रखकर प्रेसिडेंट पुतिन ने नेटो को डायरेक्ट चेतावनी जारी की है। और चेतावनी का यह मंच था कजाकिस्तान। यह महज यूक्रेन के हमलों के खिलाफ जारी चेतावनी नहीं है, बल्कि इस चेतावनी का सीधा संबंध है यूक्रेन को मिल रही उस मदद से जिसने रूस के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा किया है। यह संकट है यूक्रेन को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने का, जिससे जुड़ी बातें पुतिन ने खुले और साफ अंदाज में की हैं। पुतिन के इस ऐलान से अगर सबसे ज्यादा कहीं खलबली मची है तो वो है यूएसए का सैन्य पावर सेंटर पेंटागन। लेकिन इस खलबली का कारण सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी तक सीमित नहीं है। इसका कारण है धमकी के साथ रूस के वो टारगेट जो दहलाने के लिए लॉक हो चुके हैं। अब कौन से हैं वो टारगेट, इसे भी देख लीजिए।